इधर देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर ओएनजीसी चौक के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। कार सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, 3 लड़कियां शामिल है। मृतकों में एक कार सवार गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि सभी स्टूडेंट्स हैं। खड़े डंपर से टकराई है एक कार। हादसा कितना जबरदस्त था, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। 3 लड़कियों की मौत हुई है। कुल 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 लड़कियां शामिल हैं, जबकि एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। यानी कि 7 लोग इस कार में सवार थे और ये सभी स्टूडेंट हैं। देहरादून में हादसे के बाद की तस्वीर देखिए। सड़क पर कितनी दूर तक कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त थी। डंपर से टकराई है कार। हालांकि नियमों का उल्लंघन डंपर चालक की ओर से भी हुआ है। बीच सड़क हाईवे पर डंपर आप पार्क नहीं कर सकते हैं और इस तरह की लापरवाही की वजह से आए दिन हादसे होते हैं। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी को गमले का पौधा कहा, राहुल गांधी को नासमझ बताया और कहा कि राहुल गांधी गमले के पौधे हैं। मोदी राजनीति के बरगद है और गमले का पौधा बरगद की बराबरी नहीं कर सकता। देखिए, राहुल गांधी जी का प्रॉब्लम यह है कि वो गमले में उगे हुए पौधे हैं। मोदी बरगद का दरख्त है। अब गमले में उगा हुआ पौधा बरगद से कैसे लड़ेगा? राहुल जी को बहुत अभी सीखने की जरूरत है। जब तक उन्हें कुछ समझ में आएगा तब तक दुनिया बदल चुकी है। संभल पहुंचे हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने खड़गे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग पहले सनातन को समझें, तब इस पर कुछ कहें। कांग्रेस पर परिवारवाद का उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस परिवार में उलझी हुई है। वो यहां पर कल्की धाम महोत्सव के समापन समारोह में पहुंचे थे। कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता जो सनातन पर उंगली उठाने का काम करते हैं, सनातन को बगैर पहचाने और जाने बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग भी करते हैं। तो ऐसे तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील करूंगा कि वो पहले सनातन को समझे, जाने और फिर सनातन के बारे में उंगली उठाने का काम करें। नोएडा में ऑटो लिफ्टर गैंग के सदस्यों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। आरोपी मोनू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 और साथी मुकेश और पवन भी कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार आरोपियों का इतिहास खंगाला जा रहा है। बिसरख थाना इलाके का ये मामला है। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से। धनकुआर पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और गैंगस्टर नरेश भाटी के बेटे समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर नरेश भाटी के कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी से पुरानी अदावत है। बताया जा रहा है कि नरेश भाटी के बेटे ने फरीदाबाद के एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ मारपीट की थी, साथ ही पिस्टल सट्टाकर जान से मारने की धमकी दी थी और उसकी थार में तोड़फोड़ की थी। घटना के बाद आरोपी साथियों के साथ अपनी थार से फरार हो गया। पीड़ित ने घटना की शिकायत की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर के बेटे समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस वारदात में इस्तेमाल थार और हथियार जब्त किया है। अलीगढ़ में लड़कों को अगवा करने और फिर उनके साथ जबरन समलैंगिक संबंध बनाने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया। ये गैंग मोबाइल ऐप के जरिए लड़कों से दोस्ती करता था, फिर उन्हें अगवा कर लेता था। इसके बाद आरोपी लड़कों को बंद मकान में ले जाते थे, उनके साथ मारपीट करते थे, अश्लील वीडियो बनाते थे और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वसूली करते थे। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के मोबाइल से कई लड़कों के अश्लील वीडियो मिले हैं। थाना सिविल लाइंस के मेडिकल चौकी क्षेत्र में अलीगढ़ पुलिस ने एक बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो कि लड़कों को अगवा कर उनके साथ एक्सटॉर्शन करता था। इस गिरोह के 4 सदस्य सगीर, हफीज, शाहरुख और जैकी को अलीगढ़ पुलिस ने मेडिकल चौकी इंचार्ज सबीर
अली की स्पेशल टीम के नेतृत्व में रातों रात दबिश देकर गिरफ्तार किया है। खबर इटावा से, जहां सराफा व्यापारी ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को जहर खिलाकर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद वो आत्महत्या के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा। पुलिस ने उसे रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लालपुरा मोहल्ले की यह घटना है। पुलिस को जानकारी दी गई कि लालपुरा मोहल्ले में सराफा व्यापारी की पत्नी और 3 बच्चे घरेलू कलह से तंग आकर उन्होंने जान दे दी है। आरोप है कि सराफा कारोबारी ने रात में सभी को खाने में जहर मिलाकर खिलाया था, जिसके बाद वो रेलवे स्टेशन पहुंचा था आत्महत्या के लिए। इधर पड़ोसियों ने देर रात तक व्यापारी के घर के दरवाजे खुले देखकर अंदर जाकर देखा तो पत्नी और बच्चों की लाश थी। पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची, मृतकों के शवों को कब्जे में लिया। वहीं सराफा व्यापारी को रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया। देखिए, मुकेश वर्मा नाम के व्यक्ति हैं, सराफा का काम करते हैं और उनके परिवार में शादी की है। पहली शादी 5 में पता चला है। और जहां तक जानकारी हुई है कि वो रेलवे स्टेशन पर स्वयं आत्महत्या करने के लिए गए हुए थे। रेलवे ट्रेन जो जा रही थी उसके नीचे स्वयं लेट गए थे, तो वो कुछ आपसी विवाद, जो घरेलू विवाद होता है, उससे तंग आकर के इस तरह का निर्णय पूरे बच्चों को और पत्नी समेत आत्महत्या करने का निर्णय लिया था। हरदोई में ट्रक की टक्कर से 2 किसानों की मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हो गए। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने हरदोई कन्नौज रोड को 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक जाम लगा के रखा। बिलग्राम कन्नौज मार्ग पर बाबूपुर गांव के पास हादसा हुआ। टाइल्स लदे ट्रक की टक्कर से 2 डीसीएम के बीच में दबकर किसान और डीसीएम के ड्राइवर की मौत हुई थी। इस घटना में 2 लोग जख्मी भी हुए हैं। हादसे से नाराज गांव वालों ने हरदोई कन्नौज मार्ग पर जाम लगाया, शव नहीं उठने दिया। 4 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक जाम की स्थिति बनी रही। इस बीच आवागमन बाधित हो गया। मृतक के परिजन डीएम को बुलाने पर अड़े हुए थे, हालांकि बाद में अधिकारियों के समझाने बुझाने पर ये सभी हटे।